राम राम भैया, जय माता दी, जय जय सीताराम। देहाती मंत्र में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। भैया आज मैं आपको एक बहुत ही शक्तिशाली पावरफुल ताबीज के बारे में जानकारी देने के लिए जा रहा हूं। जैसे आप लोगों के मेरे पास कमेंट आए थे कि गुरुजी हमको कोई शक्तिशाली ताबीज चाहिए जो कि उसमें मंत्र का कोई झंझट न हो, यंत्र का कोई झंझट न हो, यानी तंत्र ताबीज। तो भैया आज मैं आपके लिए इतना ही दिव्य शक्तिशाली ताबीज देने के लिए जा रहा हूं। आज मैं आपको कि मात्र जड़ी रूखड़ियों से इतना शक्तिशाली ताबीज हो जाएगा कि कोई भी तांत्रिक उस ताबीज को काट नहीं सकता है, ना कभी वो खराब हो सकता है। सोवर में जाओ, सूतक में जाओ, कहीं पर भी जाओ, वो ताबीज खराब हो ही नहीं सकता है दोस्तों। अगर एक बार ताबीज विधि विधान से बन जाए तो वो 5 साल तक कार्य करता है। 5 साल बाद मतलब फरद्वार से बना लो। तो भैया उस ताबीज में केवल जड़ी रूखड़ी की अत्यंत आवश्यकता होती है। जड़ी रूखड़ी, ठीक है दोस्तों। तंत्र शास्त्रों में जड़ी रूखड़ियों का बहुत ज्यादा महत्व है। जड़ी रूखड़ी भैया, जड़ियों के अंदर वो ताकत होती है वृक्षों के बूटियों के अंदर कि मरते हुए इंसान को भी बचाया जा सकता है। लेकिन भैया जान सुताने नहीं, अरे का तो घास फूस है ये दोस्तों। रूखड़ियों के अंदर बहुत बड़ी दिव्य पावर होती है। तो भैया आज मैं आपको उतना ही दिव्य ताबीज बनाने के लिए जा रहा हूं, क्योंकि ज्यादा भैया इनके बारे में ज्यादा जानकारी दूंगा तो वीडियो काफी लंबी भी हो सकती है, ठीक है। जैसे आप लोग कमेंट करते हो गुरुजी भी वीडियो छोटी बनाया करो, इतना किसके पास समय है। तो भैया छोटी छोटी वीडियो तो बनाता हूँ, कोई जानकारी देने में लंबी वीडियो बन जाती है। तो भैया मैं आपको सब्सक्राइब करने के लिए बिल्कुल नहीं कहूंगा। अगर आपकी मर्जी होगी, आपको वीडियो चलेगी, खुद ही सब्सक्राइब करोगे, ठीक है दोस्तों। यह जानकारी बहुत ही दिव्य ग्रामीण शक्तिशाली जानकारी है। अगर आप किसी तांत्रिक से परेशान हो, कोई तांत्रिक भैया है साधना कर रहा है, ठीक है, या मंत्र जागृत कर रहे हो, कोई बगल में तांत्रिक है शक्तिशाली तांत्रिक, उसके ऊपर बंधन लगा देता है, उसकी सारी मेहनत पर पानी फेर देता है, तो आज मैं आपको इतना दिव्य शक्तिशाली ताबीज देने के लिए जा रहा हूं। तांत्रिक कितना भी शक्तिशाली हो, बंधन लग ही नहीं सकता है। अगर आपका कोई बच्चा डर जाता है, सोते सोते बच्चा डर जाता है, या दांत निकलने में परेशानी हो रही है, तो भैया इसी ताबीज से डरना बिल्कुल बंद हो जाएगा। अगर कोई बच्चा दांत कटकटाता है, अरे दांत कर रहा भैया, और कोई बड़ा भी मतलब यही करता है, उसका दांत कटकटाना इससे बांधते ही बंद हो जाता है दोस्तों। नजर गुजर भूत जिंद 50 ब्रह्म राक्षस बेताल कैसा भी हवा का चक्कर हो, सब इससे दूर भाग जाते हैं। जिसकी नार में ये डल जाता है, नार में बाजू में, वो सर्व सुखी हो जाता है। अगर बरसों पुराने से कोई उसके बीमारी लगी हुई है, ठीक है, बीमारी का पता नहीं चल रहा है, पैसा खर्च हो रहा है, दवाई चल रही जब तक सही है, दवाई बंद होते ही फिर वो दोबारा से बीमार पड़ जाता है। तो ये इतना शक्तिशाली ताबीज है कि इसको बांधने मार से ही मात्र 3 दिन के अंदर उसे फायदा होने लग जाता है, और फिर बिल्कुल ठीक हो जाता है कुछ दिनों में, फिर कभी बीमार नहीं होता है। बहुत दिव्य पावरफुल क्रिया है। अगर आपके ऊपर किसी ने बंधन लगा दिया है, चौकी लगा दी है, घात मूठ छोड़ दी है, कोई तांत्रिक आपको बार बार परेशान करता रहता है, या किसी बच्ची पर या बच्चा पर किसी ने वशीकरण कर दिया है, या घर में किसी के पर उच्चाटन लगा दिया है, या किसी ने आपका धन लक्ष्मी बांध दी है, ठीक है, घर का बंधन कर दिया है, 2 प्रकार से जानकारी दूंगा। घर का बंधन ही खुल जाएगा और आप बिल्कुल निर्मूल हो जाओगे। बिल्कुल कोई भी तांत्रिक की शक्ति आपको छू भी नहीं सकती है, चाहे कितनी बड़ी तगड़ी शक्ति चलाओ, सब फैल हो जाएगी उसकी। तो भैया इसके लिए आपको करना होगा, प्रथम आपको चाहिए ये बर, ठीक है, ये बर बरगद बट वृक्ष। मुझे 3 भाषा की मालूम है, चौथे भाषा की मुझे मालूम नहीं है, ठीक है। दूसरे नंबर चाहिए आपको इस बर की दाढ़ी जिसे मतलब जटा बोला जाता है, ठीक है, ये चाहिए।
तीसरे नंबर आपको ये चाहिए अंडरवा एरंड, ठीक है, ये चाहिए आपको। चौथे नंबर आपको भैया ये जंगली पालक चाहिए। यह जंगली पालक मैंने पहले बता दिया है भैया, जानस्तान ने सबके लिए घास फूस है, ये जंगली पालक है, ये चाहिए दोस्तों। और आपको चाहिए काले काले धतूरे की जड़, थोड़ी थोड़ी मात्रा में तोड़ रहे नहीं, थोड़ी थोड़ी मात्रा में आपको चांदी का ताबीज लेना है, ठीक है, चांदी का ताबीज। भरकी जटा एरंड अंडवा, ठीक है, इसकी थोड़ी सी जड़, एक जंगली पालक की जड़ थोड़ी सी, इसे थोड़ी सी जड़ लेनी है, इसमें थोड़ी सी जड़, ठीक है, ये जड़ है, थोड़ी सी जड़ बेमालूम, थोड़ी सी बेमालूम। काले धतूरे की जड़, ठीक है भैया, लिखते जाना, ठीक है, काले धतूरे की जड़ दोस्तों। उसमें आपको दो चावल टूटे फूटे होने चाहिए, 2 चावल, और उसमें आपको 3 आलपिन काट के, ठीक है, 3 आलपिन, जो लोहे की कील आती नहीं है, पतली सी आती है, किसी की सहायता से काट देना है, 2 डाल देनी है उसके अंदर, एक उसमें डाल देनी है आपको लौंग, ठीक है। किसी पन्नी में, जैसे मैंने पन्नी का जिक्र किया था, मेरे पास यहाँ पन्नी, उसको उसमें फोल्ड कर देना है, फोल्ड करते ताबीज में उसे डाल देना है। डालने के बाद में और उसका ढक्कन आराम से आपको लगा देना है, कोई मंत्र नहीं है, ये तंत्र है, तंत्र का ताबीज है, ठीक है। उसमें ढक्कन आपको उसमें लगा देना है। अब आपको ये कार्य करना है, जैसे आपकी कुल देवी है, कोई कुल देवता है, तो उनको प्रणाम करना है। जैसे कोई माता है तो हे माँ, मैं फलानी व्यक्ति के लिए या फलानी औरत के लिए ये ताबीज दे रहा हूं, फलानी के लिए, हे मैया, इसमें मेरा नाम खराब नहीं हो जाए और तुझे इसकी रक्षा करनी होगी, इस प्रकार से बोल देना है और माता के चरणों में ताबीज को रख देना है, ठीक है। रखने के बाद में ताबीज को थोड़ी देर में हटा लेना है। हटा लेने के बाद में और भैया 5 अगरबत्ती आपको जलानी है। 5 अगरबत्ती जलाकर आपको धुआं दिखा देना है, धुआं, ठीक है, अगरबत्ती का धुआं दिखा देना 5 अगरबत्ती का ताबीज में। कोई काला धागा आपको लेना है, काला धागा, अगर कोई जनानी है तो सीधे आदम बांध देना है, अगर कोई पुरुष है तो बाएं आदम बांध देना है, अगर कोई बच्चा है तो उसके गले में बांध देना है। अगर क्यों भैया बहुत से लोग नफरत मानते हैं ना, कह रहे ताबीज क्या लटकाएंगे, ठीक है, तो बाजू में कोई नहीं देखेगा, बाजू में बांध सकते हो, ठीक है। इस प्रकार से आपके अंदर कितना भी भय डर हो तांत्रिकों का, सबको डर दूर हो जाता है। कोई भी तांत्रिक आप पे ओना टोना करता है, बिल्कुल कुछ भी उसका असर होगा ही नहीं। धात मूठ कुछ भी हो, आप भूत जिंदों से बहुत ज्यादा परेशान हो, भूत जिंदों ने आपका घर को तबाह कर दिया, बिल्कुल, ठीक है, दिखान परेशान हो गए हो, तमाम धन उठा दिया है, परेशानी जूझ रही है निखालस, लेकिन फिर भी मरीज ठीक होने का नाम नहीं ले रहा है। चाहे जहां दिखा दिया आपने, ठीक होने का नाम नहीं ले रहा है। केवल इस बात एक ताबीज को मान देना, केवल इसी विधि से, ठीक है, केवल 2 मिनट जब लगेंगे कि भूत जिंद बेताल भाग जाएगा, दूर डट ही नहीं सकता है। बहुत शक्तिशाली ताबीज है भैया। अगर आप अपने घर में किसी बच्चे के लिए बना रहे हो तो केवल माता के चरण रख देना है। अगर आपका कोई कुल देवता है तो उनके चरणों में रख देना है, ठीक है। 5 अगरबत्ती आपको धुआं लगा देना है केवल, बस उसी हिसाब से, मतलब वो धागा काटना है, मेरी भाषा में तो पटार बोला जाता है, उसी हिसाब से काटना है, ठीक है। बार बार नहीं कटेगा, एक ही बार काट देना है उसका नपाना लेकर, ठीक है, कि मतलब इतना बड़ा हमें रखना है, या बाजू का नपाना लेना है, अरे नाप ले लेना है भैया, ठीक है, उसी हिसाब से काटना है। अगर बार बार धागे को काट दोगे ताबीज खराब हो जाएगा। दोस्तों ये इतना शक्तिशाली ताबीज है कि इस ताबीज से कोई भी तांत्रिक, अगर तांत्रिक में बार बार बंधन लग रहा है, बंधन टूट जाएगा, बंधन टूट जाएगा उसका, ठीक है। किसी तांत्रिक बंधन टूट जाएगा, गले में पहलते बंधन टूट जाएगा और कोई भी शक्ति उसे छू भी तक नहीं सकती है। कोई तांत्रिक का भय हो, किसी ने वशीकरण कर दिया हो, एक बार ताबीज के गले में बांध दो, वशीकरण सा फैल, उच्चाटन कर दिया हो। उच्चाटन का मतलब क्या होता है? मन को
उच्चटित कर देना, उसके मन को खराब कर देना, ठीक है, अपने ही उसे दुश्मन मतलब ये नजर आने लगता है, जो मतलब ये लग जाने लगता है, मतलब अपने दुश्मन बन जाते हैं, मतलब उसे ऐसा लगता है, ठीक है। और उसको किसी की बात कोई अच्छी नहीं लगती है, चाहे उसे कितने प्यार से उसे बोलो, उसको ऐसा ही लगता है कि ये मुझे खाने के लिए दौड़ रहा है, ठीक है। उसे वो उसकी गलती नहीं है, केवल वो मंत्र की ताकत है, उसका उच्चाटन कर दिया है, उसका मन का उच्चाटन कर दिया है, वो घर में उसका मन नहीं लग रहा है, तो मतलब टेंशन बन जाती है, उसमें में भाग डोलता है, उसकी नार में केवल ताबीज को बांध देना, ठीक है। टेंशन चिंता दूर हो जाएगी, 24 घंटे में उसका उच्चाटन दूर हट जाएगा, बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। बिल्कुल कैसी भारी परेशानी हो, कैसी भी परेशानी हो, किसी के भी परेशानी हो, इस ताबीज को बांध देना, जड़ से बीमारी खत्म हो जाएगी। ज्यादा क्या बताऊं भैया। तो भैया आज के लिए बस इतना ही। जय माता दी, जय सीताराम, राम राम भैया।